हम्म। टोपोलॉजी बनाते हैं। दिस इज द राउटर। ठीक है, ये एक स्विच है। यहाँ पे एक पीसी लेंगे और इस पीसी पे क्या इंस्टॉल करेंगे? टीएफटीपी। क्या इंस्टॉल कर देंगे? टीएफटीपी। ये मेरा पीसी हो गया। इस पे हम टीएफटीपी इंस्टॉल करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? टीएफटीपी सर्वर। ठीक है। ये यहाँ पे F0/0 है, जिसकी आईपी मैंने दे दिया, मान लिया 10.0.0.100। और इस पीसी की आईपी हो गई 10.0.0.1। ठीक है। तो इस पीसी पे मैं यहाँ का स्टार्टअप कॉन्फ़िग का बैकअप लूंगा। फिर मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग को इरेज करूंगा। ठीक है। और फिर मैं रीस्टोर करूंगा। ठीक है। तो दो तरीका मैंने बताया था रीस्टोर करने का। पहला मेथड क्या हो सकता है भाई? पुटी ओपन करो। पुटी में क्या करो? यहाँ पे मैंने ऑप्शन बताया था ना आप लोग को। यहाँ लॉगिन में जाओ, यहाँ पे ऑल, और टर्मिनल एंड जीरो मार के शो रनिंग कॉन्फ़िग मार दो। तो पूरी रनिंग कॉन्फ़िग एक फाइल में आ जाएगी, नोटपैड फाइल में। जरूरत पड़ने पे उसी फाइल से कॉपी करो और पेस्ट कर दो। एक तो मेथड ये है। ठीक है। जो नॉर्मल प्रोडक्शन में यही यूज करते हैं, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसको यूज नहीं करते। ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? आउटपुट लेंगे और शो रनिंग कॉन्फ़िग उठा लेंगे। कल उठाया था ना रनिंग कॉन्फ़िग, देखो। कल मैंने एक फाइल भी सेव किया था डेस्कटॉप पे, बैकअप नाम से। ये तो ये मेरे उस डिवाइस का पूरा मैंने रनिंग कॉन्फ़िग उठा लिया था। ऊपर वाला तो छोड़ दो, टर्मिनल लेंथ नहीं चलाया था। यहाँ से देखो, टर्मिनल लेंथ 0 चला दिया। उसके बाद से ये सारी करंट कॉन्फ़िगरेशन आ गई डिवाइस की, आ गई। सेम एज इट इज कॉपी करो और पेस्ट कर दो। कॉपी किया और उसी डिवाइस पे जाकर मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया। तो दैट इज द वे वी कैन डू। ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन नेटवर्क में डे टू डे एक्टिविटी में हम यही करते हैं। ओटी से एक्सेस होता है ये सारे डिवाइस का। टर्मिनल एंड जीरो मार के लॉगिन को क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। जो भी कमांड चलाया उसका जो भी आउटपुट आया मैंने कैप्चर कर लिया। जरूरत पड़ने पर उसी से मैं क्या कर लूंगा? रिस्टोर कर लूंगा। ठीक है। एक मेथड और है, डायरेक्टली हम टीएफटीपी सर्वर पे क्या करें? बैकअप ले लें, और जरूरत पड़ने पर डायरेक्टली टीएफटीपी सर्वर से ही मैं रिस्टोर मार दूं। मुझे जरूरत ही ना हो किस चीज की, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। तो मेरा लैपटॉप है, मुझे अगर इसको टीएफटीपी बनाना है तो आई हैव टू इंस्टॉल द टीएफटीपी। छोटा सा एप्लीकेशन है दैट आई हैव टू इंस्टॉल। ठीक है। तो टीएफटीपी, ये मेरा टीएफटीपी सर्वर है। यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। कौन से लोकेशन पे फाइल जानी है, अभी मैं इस पे आऊंगा। ये तो हमारा जब हम बाहर से करेंगे पैकेट ट्रेसर पे, हमारे पास हम क्या यूज करेंगे? एक सर्वर पीसी यूज करेंगे। सर्वर पीसी पे ऑलरेडी टीएफटीपी सर्विस क्या होती है? इनेबल होती है। हाँ। ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया। अब बताओ, पहले सीधा मैं पैकेट ट्रेसर पे पहले कराऊं या सीधा मैंने फिजिकल डिवाइस पे ही करा दूं? या एक बार पैकेट ट्रेसर पे करा के फिर फिजिकल? सॉरी। ये तो नॉर्मल पीसी हो गया। यहाँ पे जब आप पीसी पे क्लिक करते हो तो एक सर्वर पीसी आता है, दिख रहा है? सर्वर पीसी लोगे तो सर्वर पीसी में टीएफटीपी एफटीपी सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल है, इनेबल है। ठीक है। तो मैंने जस्ट कनेक्ट किया। सर्वर ओएस चल रहे होते हैं। नॉर्मल डेस्कटॉप पे भी आप टीएफटीपी एफटीपी फीचर इनेबल कर दो, भी टीएफटीपी सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया। सर्वर का मतलब क्या हुआ? कोई भी सर्वर जो एक सर्विस प्रोवाइड करता हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 10.0.0.100 डाल दूंगा। यहाँ पे डाल देता हूँ 10.0.0.1। यहाँ पे 2।
मतलब मेमोरी है क्या कुछ फाइल वगैरह कुछ कर रही है? नहीं मेरे भाई, सर्वर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे मान लिया ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप पर मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो विंडोज विंडोज। 10 11, दीज आर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ओएस भी आते हैं, जो क्या होता है, सर्वर 2000 2003 2008 2016, दैट इज द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप नॉर्मल अपने लैपटॉप पे भी डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सर्वर पे ही डालो। लेकिन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बना गया है सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है। तो उसके मतलब एक बार वो ऑपरेटिंग सिस्टम डल गया तो सिस्टम हमारा जो सर्वर होगा वो 24/7 रनिंग में होना चाहिए। जैसे राइट। एग्जाम्पल लेते हैं तो बैंक का है ना, बैंक का कहीं पे रखा हुआ है तो तो। एक अलग से एक पीसी ही है बट इस पे हार्डवेयर आपका क्या है, डिफरेंट है। सो दैट ये 24/7 365 चल रहा है, तब भी इस पे कोई इम्पैक्ट। लैपटॉप को आप 1 साल चला के छोड़ दो, चल जाएगा लैपटॉप। बीच में ही इसकी हो जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सर्वर हमारा एक बार चालू हो जाता है तो 4 4 साल 5 5 साल तक चलते हैं। चलता ही रहता है। बंद हो गया बीच में, सामान नहीं चल क्या? रहा बीच में बंद हो गया आधा घंटा के लिए। भाई ये बड़ा प्रोसेस। यार थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बीच में बंद होगा तो क्या होगा? एक तो होता है मेंटेनेंस विंडो, मेंटेनेंस विंडो में बंद होता है तो मेंटेनेंस विंडो लेके उसको अपग्रेड हाँ किया जाता है, कार उसकी लगा। पैचिंग की जाती है। दूसरा ऑटोमेटिक अगर हो गया, चला गया, फूक गया, सर्वर खत्म हो गया, नहीं बंद, बंद कर दिया। तो हाँ, तो तो उतने क्या देर में एक जो घंटा भी उस पर सर्विस चल रही होगी खत्म। कुछ नहीं कर पाएगा, बस यही बोला। हाँ। उससे क्या क्या सर्विस चल रही है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। मान लिया कोई एप्लीकेशन ही चल रहा है उस पर, अब वो एप्लीकेशन ही एक्सेस नहीं हो पाएगा। इम्पैक्ट होता है, बस एक्सेस नहीं होगा फिर तो। जब चालू होगा तो चलेगा ना सब कुछ। क्यों नहीं चलेगा भाई? जब रिस्टार्ट होगा तो फिर चलेगा ही चलेगा। जब चालू होगा तो फिर सारी सर्विसेज रिस्टोर हो जाएंगी ना। सर्विस देने के लिए 24/7 चलता है। हाँ जी। तुमने अपने नाम की वेबसाइट बना ली, उसे कहीं पर रिस्टोर करोगे ना, हाँ सर्वर रिस्टोर कर दोगे उसे लोग आगे एक्सेस करेंगे वो कहीं ना कहीं। वही उसे लगेगा तो मतलब वही। बंद होने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, खराब तो नहीं है, कुछ नहीं होगा, एक्सेस खाली नहीं होगा। भाई बंद होगा, मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा तो क्या होगा? अब सिंपल लॉजिक समझो, मेरा लैपटॉप बंद हो जाए तो क्या दिक्कत होगी लैपटॉप में? बंद होगा उस समय, वो जो काम होगा वो नहीं होगा। नहीं होगा। मेरे इसमें जो डेटा है, जो फाइल है, जो एप्लीकेशन है, रीस्टार्ट करूंगा तो कुछ जाएगा मेरा? नहीं जाएगा ना। अनटिल और अनलेस कोई बग ना आए, कोई हार्डवेयर इशू ना आए। कई बार हमारा डिवाइस चल रहा होता है, रिबूट करने के बाद उसमें इशू आ जाता है। ठीक है। तो वो इशू है, वो ऐसा नहीं है कि उसके प्रॉपर्टी है वही है। इशू आया तो मान लिया हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गए, तब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसकी पूरी प्लानिंग होती है, डिजाइनिंग का पार्ट होता है कि भाई एक सर्वर डाउन जाए, बैकअप डाउन जाए, तो यहीं पे हमारा प्रोडक्शन और डीआर चलता है। प्रोडक्शन मतलब हो गया हमारा जो प्रोडक्शन नेटवर्क में यूज हो रहा है, डीआर हो गया जो हमारा डिजास्टर रिकवरी के लिए चला जाता है। राइट। तो एक हमारा प्रोड है, दूसरा हमारा डीआर है। तो प्रोड पे जो भी कन्फिग हो रहा है वो सारा कुछ डीआर पे क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, पुश होना चाहिए, सो दैट इन केस अगर प्रोड डाउन गया तो ऑटोमेटिक डीआर बैकअप में आ जाएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ द डिजाइन। ठीक है। तो ये सर्वर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल पीसी हो गया। तो इस पे आईपी डाल देते हैं। क्या डाल दिया मैंने? 10.0.0.1। डिफॉल्ट गेटवे की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे आउटसाइड द लाइन अभी कम्युनिकेट करने में नहीं जा रहा हूँ। पीसी 0 पे गया, मैंने यहाँ पे आईपी डाल दिया 10.0.0.2। ये दोनों पीसी तो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए होंगे, पिंग कर लो। हो रहा है। राउटर पे चलते हैं। होस्ट नेम दे दिया R1। इंटरफेस कौन सा है? इंटरफेसिस नो सेट। यूजर नेम क्रिएट कर दिया मैंने, एडमिन। पासवर्ड दे दिया मैंने सिस्को 1 2 3। लाइन कंसोल 0। लॉगिन
लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर देता हूँ, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट इनपुट ले नहीं रहा है क्या इस पे? अच्छा सॉरी, ये कंसोल है ना, लॉगिन लोकल लाइन बीटीवाई के अंदर चलेगा ना भाई, 024 लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट। 0 to 1 लिखने का मतलब क्या हुआ? एक टाइम कितने लोग एक्सेस करेंगे? दो। 0 to 4 का मतलब, ठीक है। और इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर ही दिया, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड डाल देते हैं सिस्को 123, इनेबल पासवर्ड डाल देते हैं सिस्को, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन इनेबल कर देते हैं, ठीक है। WR कमांड मार के कॉन्फ़िग, क्या भाई बाई डिफॉल्ट ये सारे पासवर्ड हमें क्या है, विजिबल थे, कल बताया तो था यार। ये सारे पासवर्ड जो भी डाल रहे हो वो विजिबल है, तो लो लेवल इंक्रिप्शन हो जाता है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन से। सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग देख लो, स्टार्टअप का मतलब कहाँ पे आ गया ये? एनबी रैम में पासवर्ड सारे इंक्रिप्टेड दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले पिंग करो किसको, 10.0.0.1 को, जो मेरा TFTP सर्वर है, पिंग हो रहा है। अब मुझे इसके स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जो भी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो कॉन्फ़िग मुझे कहाँ कॉपी करना है? सर्वर पे। तो सर्वर पे जाओ, सबसे पहले क्या देखो, क्या TFTP सर्विस इनेबल है? कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, यहाँ पे आपको TFTP दिख रही होंगी सर्विसेज में। TFTP सर्विस बाय डिफॉल्ट क्या है? इनेबल है, राइट। यहाँ पे कुछ फाइल पहले से दे रखा है, राइट। ये iOS फाइल है, आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, बट रहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट इसमें कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िग नहीं है, राइट। ये TFTP सर्विस चल रही है मेरी, TFTP सर्विस ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब TFTP सर्विस हमारी क्या हो गई? डिसेबल। और TFTP सर्विस इनेबल कर देंगे तो इनेबल है, राइट। ऐसे ही FTP अगर देखोगे तो यहाँ पे FTP सर्विस भी इनेबल होगा, बस यूजर नेम पासवर्ड आपको ऐड करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे TFTP सर्विस हो गया। अब मुझे इसके स्टार्टअप कॉन्फ़िग को कॉपी करना है, राइट। तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, कॉपी स्टार्टअप, स्टार्टअप को कॉपी करना है। देखो कॉपी कभी भी करोगे ना तो सिंटेक्स क्या होता है कॉपी का, पहले सिंटेक्स समझ लो। कॉपी, यहाँ पे आता है सोर्स, सोर्स फाइल, ठीक है। कहाँ कॉपी करना है, यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन। ये सिंटेक्स है, जिसको भी डिवाइस पे कभी भी कॉपी करो वो सेम सिंटेक्स है, कहाँ से कहाँ कॉपी करना है, ठीक है। तो ये सोर्स आएगा, पहला वाला सोर्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। तो मुझे कहाँ से कहाँ कॉपी करना है अभी, स्टार्टअप से TFTP पे कॉपी कहाँ करना है, तो स्टार्टअप टू TFTP। तो क्या कमांड चलाओ, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है। डैश दो या स्टार्टअप लिख दो, दैट सफिशिएंट। अच्छा अगर मैंने WR कमांड नहीं चलाया, उसके बाद मैं ये कमांड चला रहा हूँ, तो क्या एरर देगा? एरर देगा स्टार्टअप कॉन्फ़िग डजंट प्रोटेक्ट। इसका मतलब कुछ स्टार्टअप कॉन्फ़िग में है ही नहीं, WR कमांड मारा ही नहीं, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कुछ है ही नहीं, तो सेव क्या करेगा, ठीक है। तो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, प्रैक्टिस जब मैं कराता हूँ तो वो जाते हैं सेव, सीधा बैकअप लेना शुरू करते करते फिर एरर है। तो जब तक आप सेव नहीं करोगे बैकअप क्या लोगे, बात समझ आई? तो ये ध्यान देना, TFTP कॉल, कॉलन नहीं भी दोगे TFTP लिख के छोड़ दो, जैसे ही इतना छोड़ दोगे तो ये आपसे पूछेगा डेस्टिनेशन होस्ट, क्या पूछेगा आपसे, डेस्टिनेशन होस्ट का क्या मतलब हुआ?
कहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हो उसकी आईपी, डेस्टिनेशन, होस्ट, नेम और आईपी। अगर डीएनएस चल रहा है तो नेम भी दे सकते हो, डीएनएस नहीं चल रहा है तो आईपी। अभी हम आईपी की बात करते हैं। तो आईपी क्या होगा यहाँ पे? उसके बाद आपसे एक चीज और पूछेगा, डेस्टिनेशन फाइल नेम, और आपको ये सजेस्ट भी करेगा। इस राउटर का क्या नाम दिया था हमने, होस्ट नेम R1, तो ये ऐसे दिखाएगा, ये सजेशन दे रहा है कि डेस्टिनेशन पे क्या इसी नाम से स्टोर करना चाहते हो, R1 कौन सी, R1 का कॉन्फ़िगरेशन। अगर इफ यू वांट टू चेंज समथिंग सो यू कैन पुट समथिंग। तो मतलब फिर से कर। भाई फाइल का जस्ट नाम है R1 कौन सी, वो सजेस्ट कर रहा है बस, कह रहा है कि ये नाम चाहते हो तो एंटर मार दो, कुछ और देना चाहते हो तो लिख दो XYZ, जो भी देना चाहते हो कुछ भी नाम दे सकते हैं। वो अपने हिसाब से सजेशन दे दिया आपको कि क्या यही नाम ठीक है। होस्ट का नाम जो होता है उसी नाम से तो कॉन्फ़िग रखोगे भाई, कि फ्यूचर में आपको पता रहे ये इस डिवाइस का कॉन्फ़िग है। ठीक है, इफ यू वांट टू गिव एनी नेम देन यू कैन पुट इट। बात समझ आई? ये मैक्सिमम 2 सेकंड 3 सेकंड लेगा पैकेट ट्रेसर पे कॉपी होने में। इसमें भी आपका मैक्सिमम 5 सेकंड ले लेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आईओएस में टाइम लगता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो 2 KB 3 KB की फाइल होती है डार्क से। ठीक है, तो मैं ये कमांड चलाऊंगा, अभी देखना मुझसे क्या क्या पूछेगा ये। कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू, मैं पहले इरेज मार देता हूँ। एक तरह से आपने WR कमांड नहीं चलाया, राइट। अब मैं कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग को कहाँ कॉपी करना चाहता हूँ, TFTP पे, एंटर मारा। इसमें कुछ कॉन्फ़िग है ही नहीं तो कॉपी क्या करूंगा, बात समझ आई? तो WR मारना मैंडेटरी है। कॉपी कर दिया, अब दोबारा वही कमांड चला दिया मैंने, एड्रेस और रिमोट होस्ट एड्रेस नेम और रिमोट होस्ट, तो क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन फाइल नेम R1 कौन सी दे रहा है, कह रहा कि सॉरी अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है। कह रहा कि यही नाम चाहते हो या कुछ और नाम चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज द नेम देन यू कैन डू दैट, ABC XYZ, जिस नाम से भी करना चाहो। तो यही नाम रहने दें या चेंज कर दें, R1 कौन सी। कॉपी हो गया, कितने बाइट का कॉपी हुआ, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं, हमने तो बस अभी बेसिक डाला है। जब रियल प्रोडक्शन में डिवाइस होता है तो उसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। तो 3 KB 4 KB 10 KB तक ऐसे जाता है, राइट। कॉन्फ़िग फाइल, सॉरी पासवर्ड डालो। पासवर्ड और आईपी, यही तो दो चीज डालें, होस्ट नेम चेंज करें। ठीक है, अब अभी भी हमने क्रिप्टो कीवर्ड तो जनरेट किया नहीं है, इसका तो सच इनेबल नहीं है, तो बस टेलनेस चल रहा होगा। तो अब मैं गया PC पे, TFTP के अंदर जाओ, आपको R1 कौन सी जी नाम से फाइल आएगी। ये मेरा क्या है, बैकअप है, किसका, मेरे राउटर का स्टार्टअप कॉन्फ़िग का। अब सोचो कि एक राउटर प्रोडक्शन नेटवर्क में चल रहा है, 2 कमांड भी अगर एक दिन में चला हो और 3 साल से चल रहा है तो कितने सारे कमांड हो जाएंगे, या 1 साल भी चला हो तो 1 साल का मतलब 365 मल्टीप्लाई बाई 2 कमांड, इसका मतलब मोर देन 700 कमांड उस डिवाइस पे चल रखा है, राइट। कौन सी कमांड कब किस रिक्वायरमेंट के लिए चली है पिछले 1 साल का रिकॉर्ड थोड़ी होगा आपके पास। तो क्या चाहिए आपको, वो जो भी कॉन्फ़िग चल रहा है आपने बैकअप ले लिया, अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आया तो दूसरी उसी बैकअप में मैंने क्या किया, रिस्टोर कर दिया। तो मैं इस डिवाइस का स्टार्टअप कॉन्फ़िग को क्या करता हूँ, इरेज मार देता है। इससे पहले इंटरफेस की आईपी क्या कॉन्फ़िगर है ये देख लो। यूजर नेम हमारा क्या था, एडमिन था, पासवर्ड था Cisco 123, राइट। तो जब मैं रीलोड रीस्टोर करूंगा तो सेम कॉन्फ़िग मुझे दोबारा मिल जानी चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, इरेज मारा स्टार्टअप कॉन्फ़िग को।
खत्म, और डिवाइस को रिलोड कर दिया। अभी इस डिवाइस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है? कुछ भी नहीं है। अब एक तरह से समझ लो मेरा पुराना वाला डिवाइस फॉल्टी हो गया, मैंने उसको हटा दिया, नया डिवाइस मैंने लगा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मुझे अब क्या करना है, रीस्टोर करना है। जो बैकअप लिया था उसी बैकअप से मुझे क्या करना है, रीस्टोर। बैकअप कहाँ है मेरा, टीएफटीपी सर्वर पे। कहाँ पे, यहाँ पे। रीस्टोर कहाँ करना है, तो यहाँ पे अभी कोई आईपी है? अभी तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्लैंक हो चुका है। तो आई हैव टू कॉन्फ़िगर अ टेम्पररी आईपी सो दैट आई कैन मेक द रीचेबिलिटीज। क्या बना दूं मैं, टेम्पररी आईपी कॉन्फ़िगर करके एक रीचेबिलिटी तो बनाऊं। रीचेबिलिटी बनेगी उसके बाद मैं कॉपी कर लूंगा। बिना रीचेबिलिटी का कैसे कॉपी कर पाएंगे, राइट? पप्पू समझ आ रहा है? तो एक टेम्पररी आईपी कुछ भी इस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जस्ट लाइक सपोज आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर 10.0.0.200। तो ये जो आईपी होगा 200 वाला आईपी, ये आपका आईपी क्या हो गया, टेम्पररी हो गया। जब मैं रीस्टोर इस 200 से यूज करके मैं इससे कम्युनिकेट कर जाऊंगा, जब मैं रीस्टोर कर लूंगा तो ये वाला आईपी मेरा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ये वाला आईपी आ जाएगा। क्योंकि पुराना जब कॉन्फ़िग आएगा तो पुरानी आईपी आ जाएगी। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर एन आईपी एड्रेस टू जस्ट मेक द रीचेबिलिटी, सो दैट वंस द रीचेबिलिटी विल बी डन, देन आफ्टर दैट आई कैन रीस्टोर द ओल्ड कॉन्फ़िग फ्रॉम हियर टू हियर। वो नया राउटर को रिप्लेस करके तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। मॉडल सेम होना चाहिए। तो सिस्को कभी भी आरएम में करता है तो क्या करता है, जिस जो मॉडल का डिवाइस आपका फॉल्टी हुआ है सेम मॉडल का डिवाइस आपको देगा। ठीक है, मॉडल। सर इन केस अगर हमें राउटर अपग्रेड करना हो तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेंगे इसका, क्या चीज? बैकअप? जैसे अभी राउटर हमारा अदर सीरीज का है, एक मिनट। राउटर को अपग्रेड करना है। जो हमारा हमने बैकअप ले रखा है वो तो पुराने राउटर का रहेगा, तो वो चलेगा नहीं क्या? क्या अपग्रेड करना है, दोबारा बोलना। आईओएस राउटर राउटर को अपग्रेड करना है, जैसे राउटर लो सीरीज का है, हाई सीरीज का लगाना है। हाई सीरीज का राउटर लगाना है, लो सीरीज का है। उसका हमारे पास बैकअप है, जैसे हमने ये बैकअप वन हमारा एट। पुराना वाला है, हाँ। तो सेम कॉन्फ़िग नहीं चलेगा। फिर आपको नहीं उस चलेगा। कॉन्फ़िग चेंजेस करना, क्योंकि नया डिवाइस होगा तो नया डिवाइस का इंटरफेस वगैरह चेंज होगा। बात समझ आया? इंटरफेस नेम माइट बी विल डिफर, तो देन यू हैव टू प्रिपेयर द कॉन्फ़िग अकॉर्डिंगली। तो आप क्या करोगे उस केस में, आप स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो इसका उठा लोगे, राइट? उसके बाद कॉन्फ़िग आप न्यू डिवाइस के हिसाब से प्लान करोगे। मान लिया यहाँ पे इंटरफेस F0/0 है, नया डिवाइस है उस पर G0/0 है, तो ठीक है, ठीक आप, है, वो इंटरफेसेस चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। हाँ ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे, बेसिक चीज, राइट? अब आप बोलो भाई, क्या बोल रहे थे? नया डिवाइस होगा, डिवाइस अगर सेम मॉडल का है तो एज इट इज उठा लो। यही क्वेश्चन इनका भी था कि अगर हम नया कोई मॉडल ही चेंज कर दिए, तो मॉडल चेंज कर रहे हैं तो कैसे प्लान करेंगे? मॉडल चेंज करेंगे भाई तो कॉन्फ़िग हमें मैनुअली प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस नेम वगैरह सब कुछ चेंज होगा, डिफर होगा, राइट? तो एज इट इज हम कॉपी नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ से इंटरफेस कॉन्फ़िग वगैरह उठा लेंगे पुराने का, और नया कॉन्फ़िग प्लान करके फिर हम पुश करेंगे नए डिवाइस पे। बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आरएमए की। आरएमए के बात तो देखो, वो प्लानिंग होगी हार्डवेयर अपग्रेड की, कि भाई मेरे पुराने सारे हार्डवेयर अब क्या हो गए, एंड ऑफ लाइफ हो गए, एंड ऑफ सपोर्ट हो गए, दैट वी नीड टू चेंज। मैं बात कर रहा हूँ आप प्रोडक्शन नेटवर्क में काम करो, दिस डिवाइस इज नाउ फॉल्टी। अब ये फॉल्टी हो गया, तो फॉल्टी हो गया तो सिस्को आपको ऐसा थोड़ी है कि 1800 सीरीज का राउटर फॉल्टी हुआ है तो आपको वो 3500 सीरीज का या 4400 सीरीज का उठा के दे देगा। जो फॉल्टी हुआ है, जिस सीरीज का फॉल्टी हुआ है वही देगा, दूसरा नहीं देगा। ठीक है, तो बात ही बात है सर, सीख जाएंगे तो काम करते रहते हैं। तो जिस मॉडल चेंज होने का कोई चांस नहीं है अगर इन केस ऑफ आरएम में है तो। ठीक है, तो मैं इस राउटर पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ।
इंटरफेस F0/0। आईपी एड्रेस क्या डाल दिया मैंने, 200 डाल दिया, दैट इज टेम्पररी आईपी ओनली, जस्ट टू मेक द रीचेबिलिटीज। स्विच के एंड पे अभी भी ऑरेंज दिख रहा है, तो इट विल टेक 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद पोर्ट अप आ जाएगा। अभी इसके इंटरफेस पे आईपी क्या है, तो आईपी इंटरफेस 10.0.0.200 है। तो रनिंग कन्फिग में देख लो भाई, कोई पासवर्ड वगैरह, कोई राउटर का नाम वगैरह चेंज मैंने नहीं किया है, सब कुछ मैं वहीं से लाइन कंसोल जीरो, लाइन बिटवाइज जीरो के अंदर मैंने कोई कमांड नहीं चलाया। तो अब यहाँ से पहले पिंग कर लूँ 10.0.0. क्या आईपी था उसका, 1, पिंग होना चाहिए, रीचेबिलिटी बन गई। अब मैं उल्टा कर दूंगा, कॉपी टीएफटीपी से कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ पे, स्टार्टअप पे। तो कॉपी टीएफटीपी टू स्टार्टअप, फिर वही पूछेगा रिमोट होस्ट या एड्रेस बताओ, तो क्या दे दिया मैंने, 10.0.0.1 है ना। फाइल का नाम किस नाम से फाइल थी, R1 conf जी के नाम से, राइट। डेस्टिनेशन पे फाइल नेम स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से, यस। कॉपी हो गया, कॉपी हो गया ना। तो रन स्टार्टअप कॉन्फ़िग, देखो अब स्टार्टअप कॉन्फ़िग में पुरानी सारी कॉन्फ़िग आ गई, पुरानी आईपी क्या आ गई, लेकिन ये कॉन्फ़िग अभी रनिंग में तो नहीं है, रनिंग में तो डिफॉल्ट है, बस हमने एक आईपी चेंज किया था। तो मुझे अब स्टार्टअप को कहाँ लेके जाना है, रनिंग में। अब देखो इसकी आईपी वगैरह सब पुरानी वाली चेंज हो चुकी होगी, 200 था, 100 हो गया। और सो रनिंग कॉन्फ़िग भी देख लो, सब कुछ यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ गया, इसको रिटर्न लॉगिन लोकल वगैरह सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बैकअप एंड रीस्टोर ऑफ टीएफटीपी सर्वर। किसका हुआ, सॉरी, बैकअप एंड रीस्टोर फ्रॉम टीएफटीपी सर्वर, किसका, एनवीरैम का, आईओएस का नहीं हुआ, एनवीरैम का हुआ। सेम चीज आप एफटीपी से करना चाहो, दैट यू कैन ऑल्सो डू। एफटीपी से क्या कमांड होगी, सबसे पहले आप एफटीपी पे जाओ, इस डिवाइस पे एफटीपी सेटअप करो। ये काम हमारा नहीं होता, ये काम सर्वर टीम का होता है। हम बोल देंगे भाई हमें एफटीपी सर्वर सेटअप करके दो, दे विल डू दैट। हमारा काम नहीं है वो कि हम एफटीपी सर्वर हम ही सेटअप करेंगे, बट जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एफटीपी पे गए, यहाँ पे एक यूजर नेम क्रिएट कर दिया, यूजर नेम का नाम क्या दे दिया, एडमिन, पासवर्ड क्या दे दिया, सिस्को 123। ये एफटीपी का है, या मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यूजर नेम क्या कर देता हूँ, एफटीपी एडमिन, और पासवर्ड क्या है, सिस्को 123। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड है, किस नाम से, इसको मुझे, जो नया मैं ऐड कर रहा हूँ उसको मुझे राइट एक्सेस भी देना है, ठीक है, ऐड कर दिया। तो मुझे इसको सारे परमिशन देने हैं, राइट, रीड, डिलीट। ओके, फोल्ड हो गया ये मेरा। अब मैं नया बनाता हूँ, इसको मैं क्या देता हूँ, सारा फुल एक्सेस, रीड, राइट, डिलीट, सब कुछ पूरा फुल एक्सेस दे दिया। एक यूजर बना दिया मैंने एफटीपी एडमिन के नाम से, ठीक है। अगर एफटीपी से करना है तो यहाँ पे
कुछ और कमांड कॉन्फ़िगर कर देते हैं, होस्ट नेम, सो दैट कुछ लगे कि कुछ चेंजेस हुआ है डोमेन नेम। अभी आप रिव्यू करवा रहे हैं हाँ राइट। हाँ जी। और क्रिप्टो ई जनरेट आर एस से मॉड्यूल दे दिया 1024, और फिर दोबारा मैंने डब्ल्यू आर कमांड मार दिया। अब मुझे एफटीपी पे स्टोर करना है, तो कॉपी, इस बार स्टार्टअप को कहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी, एफटीपी पे। आईपी सेम है, डेस्टिनेशन फाइल नेम सेम नाम से जाए, एफटीपी यूजर नेम पासवर्ड इज नॉट सेट, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड हमें सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक कमांड चलाना पड़ेगा, आईपी एफटीपी यूजर नेम, क्या दे दिया मैंने, एफटीपी एडमिन, आईपी एफटीपी पासवर्ड क्या था, तो इसको 1 2 3, ठीक है चलो। नहीं, आईपी एफटीपी सोर्स इंटरफेस क्या डाल सकते हो, सोर्स इंटरफेस नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, इस पे ऑप्शन नहीं है, नहीं तो सोर्स इंटरफेस भी वेरीफाई कर सकते हो कि इसी सोर्स से एफटीपी कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब मैंने डब्ल्यू आर कमांड मार दिया। अब मैंने क्या किया, कॉपी स्टार्टअप टू रनिंग, सॉरी, स्टार्टअप टू एफटीपी, क्या आईपी है 1, डेस्टिनेशन फाइल नेम नो सच अकाउंट, एफटीपी पे अकाउंट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, पासवर्ड हमारा ठीक है, ऐसे ही बोला था मैंने, आईपी एफटीपी पासवर्ड सिस्को 1 2, नाउ नीड टू, कॉपी हो गया। अब आप एफटीपी पे जाओ, एफटीपी के अंदर एक फाइल दिखेगी आपको, R1 कौन सी चीज के नाम से दिख रही है, तो ये हमारा एफटीपी से, वैसे एफटीपी का एक कॉमन कमांड भी है, जैसे अभी हमने कमांड 2 चलाया ना, इस पे हमने क्या किया, आईपी एफटीपी यूजर नेम कॉन्फ़िगर किया, राइट, देन आईपी एफटीपी पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया। मैं चाहूं तो मेरे पास सीधा कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग को कॉपी कर रहे हैं, कहाँ पे, एफटीपी डबल कॉलन यूजर नेम दे सकते हैं, यूजर नेम दे दिया मैंने, क्या था, एफटीपी एडमिन @cisco123, उसके बाद आईपी आता है, 1 मिनट में बस सिंटेक्स देख लो यार, एफटीपी सिंटेक्स ऑन सिस्को डिवाइस, तो एक ही लाइन में ले लेगा वो, पैकेट ट्रांसफर में नहीं लेगा, रियल डिवाइस पे ले लेगा, एफटीपी यूजर नेम, देन ये आएगा, सॉरी ऐसे आएगा, आ गया नोट पर, पासवर्ड यूजर नेम हमारा क्या है, एफटीपी एडमिन, पासवर्ड हो गया हमारा सिस्को 1 2 3, सिस्को @लोकेशन क्या है, मतलब आईपी, क्या आईपी 10.0.0.1, तो ये कमांड हम चला सकते हैं सीधा, तो फिर हमें ये वाली कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आई डोंट नो कि ये पैकेट ट्रेसर पे लेगा नहीं लेगा, प्रोडक्शन में तो ले लेता है भाई, रियल डिवाइस पे करेंगे तो ले भी लेगा, पेस्ट करके देखते हैं, नहीं ले रहा है इस पे,
बट प्रोडक्शन में अभी मैं रियल पे करके दिखा दूंगा, दिस कमांड विल एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक ही लाइन में हो गया, फिर वो 2 लाइन आपको एक्स्ट्रा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम सर्वर टीम को बोलते हैं भाई हमें इस आईपी पे क्या करो, एफटीपी सेटअप करके दो, तो एफटीपी सेटअप करके वो हमें यूजर नेम और पासवर्ड और आईपी 3 चीज हमें दे देते हैं। ठीक है, 3 ही चीज चाहिए हमें, यूजर नेम, आईपी और, हाँ ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसकी, स्टार्टअप कंट्री की, किससे, टीएफटीपी से और एफटीपी से। अब बता है आईओएस का। आईओएस अपग्रेड 2 सिचुएशन में होता है, एक है डिवाइस ही फॉल्टी हो गया, आईओएस करप्ट हो गया, नया आईओएस डालना, दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या हुआ कि भाई जो आप आईओएस यूज कर रहे हो, आईओएस में कुछ बग आ गया, कुछ इशू हो गया, उसको बोला इस आईओएस को मैं सपोर्ट नहीं करता, तो नाउ यू नीड टू अपग्रेड योर आईओएस। ठीक है, तो दूसरा वाला जो सिचुएशन है वो हमारा डेली रूटीन का पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस। आपके 5,000 डिवाइसेस है, तो आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आपका अपग्रेडेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्को हर एक साल में एक रिलीज निकाल देता है। पुराने रिलीज में ये बग था, नया रिलीज में फिक्स हुआ, तो नया रिलीज आपको अपग्रेड करना। 5,000 डिवाइसेस आज से अपग्रेड करना शुरू करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में अपग्रेड हो जाएगा, 2-3 महीने 4 महीने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ अपग्रेड करने में इतने टाइम लगेगा भाई, आप एक डिवाइस अपग्रेड करोगे किसी पर्टिकुलर साइट का, तो साइट भी डाउन जाएगा, यूजर भी इम्पैक्ट होंगे, तो प्रॉपर मेल करना, शेड्यूल करना कब हम कर रहे हैं एक्टिविटी, पूरा प्रॉपर अप्रूवल लेना, दैट विल टेक टाइम। बैंक से देखते हो ना, कई बार आ जाता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में हमारा एटीएम मेंटेनेंस है, इस टाइम से आपकी सर्विस ब्लॉक रहेगी, तो ये प्रॉपर अप्रूवल होता है। ठीक है, इसीलिए वो मैक्सिमम नाइट में लेते हैं। ये नाइट हो जाता ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक ऑपरेशन में अगर आप वर्किंग हो तो दैट इज द पार्ट। ठीक है, तो आईओएस अपग्रेड करते कैसे हैं, मान लिया लोअर वर्जन पे मेरा चल रहा है, मेरा इस पे कौन सा वर्जन चल रहा है, तो वर्जन 12.4, ये वाला वर्जन चल रहा है, 12.4 15T, कौन सा मॉडल है, सी 1841 सीरीज का राउटर है, राइट। और ये आईओएस अभी चल रहा है, इसी आईओएस से क्या हो रहा है, बूट हो रहा है, राइट। हमारे टीएफटीपी पे कितने आईओएस पड़े हैं भाई, देख लेते हैं। टीएफटीपी पे कुछ आईओएस पड़े थे, 1841 का, ये सबसे लेटेस्ट वाले पे चल रहा है, राइट। मैं ये वाले वर्जन से उसको अपग्रेड कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये मेरा पुराना वर्जन हो गया, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन हो गया। तो सबसे पहले इस आईओएस को मुझे कहाँ कॉपी करना पड़ेगा, उस डिवाइस पे, उस ओएस पे। ठीक है, जो भी राउटर है, इसका नाम क्या है भाई, है। C18, सेम एज इट इज, यहाँ से कॉपी तो होगा नहीं, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टाइप इट, नोटपैड में टाइप कर लो सेम फाइल नेम, C1841 IP बेस MJ.3-14.T7.bin। मैच हो रहा है, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, सही है। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं इस पे, और मैं जाता हूँ राउटर पे। अब चाहे मैं टीएफटीपी से कॉपी कर लूँ, टीएफटीपी पे तो, एफटीपी पे तो है ही नहीं, तो कहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, टीएफटीपी से ही। तो अगर मैं DIR कमांड चलाऊं, तो मुझे यहाँ पे एक फाइल दिख रही है, ठीक है, ये वाली पे चल रहा है ये, मुझे नया वाला पे अपग्रेड करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, कॉपी, कहाँ से कॉपी कर रहा हूं मैं, टीएफटीपी से, कहाँ पे, फ्लैश में। आईओएस कहाँ होता है, फ्लैश में, तो इस बार मुझे कॉपी करना है। अब क्वेश्चन ये पुनीत, ये फाइल आएगी कहाँ से हमारे पास, टीएफटीपी पे,
तो भाई आप अगर किसी कंपनी में वर्किंग हो तो आपका अकाउंट, आपका ईमेल आईडी सिस्को अकाउंट पे रजिस्टर्ड होता है। दैट मीन्स यू हैव अ फुल एक्सेस, यू कैन डाउनलोड द इमेज फ्रॉम द सिस्को। ठीक है, सिस्को से जाके डायरेक्टली आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट क्या होना चाहिए? सिस्को डाउनलोड इमेज पे जाओ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर सकते। अभी तो हम एक्सेस नहीं कर, मेरे पास एक्सेस है हालांकि, बट मैं उसको यूज नहीं कर सकता, मेरा कंपनी अकाउंट है भाई। तो सिस्को डाउनलोड इमेज पे जाओ। तो सर यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे 1841 सीरीज के लिए है, तो उसी 1841 आई बिलीव उसके लिए हो गया, क्या कहते हैं, आउट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। 9200 लिख दो। 9200 सीरीज के स्विचेस के लिए कौन कौन सा आईओएस है दिख जाएगा आपको। क्या चाहिए, कौन सी सीरीज के स्विच के लिए आईओएस चाहिए, दैट यू कैन सेलेक्ट। आईओएस एक्सिस सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट यू हैव ऑप्शन, बट मैं डाउनलोड करने जाऊंगा तो मुझसे क्या बोलेगा, पहले लॉग इन करो भैया। तो आपका अकाउंट सिस्को पोर्टल पे रजिस्टर होना, सिस्को पोर्टल का मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। आपका अकाउंट फिर कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है, बाइंड अप होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर लोगे, जो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में होगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है ना मेंशन, ये डिवाइसेस जिसको हमने परचेस किया है, तो उस सीरीज के डिवाइस के लिए आपका ईमेल क्या हो जाएगा, रजिस्टर। उस सीरीज का आप आईओएस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अपग्रेड करना है, सिस्को ने सजेस्ट किया भाई इस वर्जन से हटो और इस वर्जन पे जाओ। तो मैंने क्या किया, सिस्को से ही डाउनलोड कर लिया। कहाँ पे डाउनलोड करके रख दिया, टीएफटीपी पे या एफटीपी पे। तो सबसे पहले अब टीएफटीपी या एफटीपी से मुझे कहाँ कॉपी करना पड़ेगा, राउटर, राइट। iOS चल रहा है। हाँ तो क्या हो गया, दो आईओएस रहेगा। तो हमको जब पहले नए वाले से अपग्रेड हो जाएगा, पुराना वाला डिलीट कर देंगे। इसमें पड़ा हुआ था मतलब तो है किसको है सिस्को का है तो इस पे एक आईओएस पड़ा हुआ है ना पहले से, तो मुझे इसको इस पे नहीं जाना है। ठीक है, मुझे नया लेटेस्ट मैंने मार दिया। मेरा कौन सा है लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट वाला मेरा ये, लेकिन थोड़ा आपने वहां से उठाया था एफटीपी से उठाया ना उसमें डाला हुआ है उस पर टीएफटीपी से सिस्को पैकेट ट्रांसफर पहले से है भाई। ठीक है, पता है चला था वो अपडेटेड है तो अरे मेरे भाई कहाँ दिमाग रहता है यार, बताता हूँ मैं तो। अभी मैंने बोला कि एज्यूम करो दिस इज द लेटेस्ट वन। मैंने बोला ना एज्यूम करो कि ये वाला लेटेस्ट है, मैं पुराना मेरा एक्चुअल लेटेस्ट तो ये है जिसपे वो चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज्यूम कर लो ये वाला मेरा लेटेस्ट है, मैं इस पे अपग्रेड करना है मुझे। ठीक है, तो दिस इज द ओल्ड वन यू कैन कंसीडर एंड दिस इज द लेटेस्ट वन। तो लेटेस्ट वन वाले से मैंने कॉपी, इसका नाम कॉपी करके रख लेता हूँ, कॉपी टीएफटीपी टू फ्लैश, रिमोट होस्ट और एड्रेस क्या हो गया, वन। फाइल नेम पूछ रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। डेस्टिनेशन पे क्या चाहते हो भाई, इसी नाम से चाहते हो, हाँ जी इसी नाम से चाहते हैं, कॉपी हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम लेगा, 1 से 2 मिनट लेगा। प्रोडक्शन में कम से कम ये 15-20 मिनट, डिपेंड करता है स्पीड क्या है, 1-1 घंटा भी लग जाता है कॉपी होने में। आपने तो टीएफटी भी लिया तो क्या लगा है कॉपी टीएफटी मैंने क्या लिखा है ऊपर, कॉपी टीएफटीपी से कॉपी करो कहाँ पे, फ्लैश में। ठीक है, कहाँ से कॉपी करो, टीएफटीपी से फ्लैश में। तो जब मैंने ये पूछा तो ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, कहाँ से कॉपी करना है, कौन से फाइल को कॉपी करना है, और किस नाम से यहाँ पे रखना है। अब डीआईआर कमांड चलाओगे तो फ्लैश के अंदर 2 फाइलें दिखेंगी। फ्लैश ये स्टोर करने के लिए है कमांड हाँ, फ्लैश के अंदर क्या क्या है ये देखना है तो डीआईआर कमांड। क्या चीज, इसके बाद वो है कॉपी हाँ जो ये वाला पुराना है और ये वाला जो कॉपी हुआ है, समझ आ रही है बात। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बूट सिस्टम फ्लैश, फ्लैश में पहले जो फाइल थी वो ये थी। पहले फ्लैश में कौन सी फाइल दिखा रहा था वर्जन में,
ये वाली फाइल दिखा रही थी ना, ये वाला फाइल दिखा रहा था, राइट। अब मैं फ्लैश में कौन सा फाइल डाल दूंगा? कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। वैसे जो मैं कमांड चला रहा हूँ वो कमांड सही है, इसमें ले नहीं रहा है। ये फ्लैश मेमोरी में जाएगा राउटर का। ये मैं बूट वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, फ्लैश मेमोरी में तो दोनों आ गए हैं। बूट जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो कौन से आयोस से बूट हो रहा है, तो वो हो रहा था ऊपर वाले, इससे बूट हो रहा था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ किससे बूट हो, इससे वाले, दूसरे वाले से बूट हो। तो ये ऐसे ले रहा है, बट जो कमांड मैंने ऊपर चलाया दैट इज द परफेक्ट कमांड। इसको नोट डाउन करना, ये कमांड ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, चला दिया, WR मार दिया। अब सो रन बूट होता है ऑप्शन, पता नहीं इस पे लेगा कि नहीं लेगा, अभी नहीं ले रहा है, बट पूरे पे देख ले तो बूट सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है। नहीं तो सो रन बूट मार दोगे प्रोडक्शन डिवाइस पे तो ही चल जाएगा। आ गया, कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब देखता हूँ ये कौन से वर्जन पे आता है। यूजर नेम क्या था, एडमिन, इसको 1 2 3, तो इसको 1 2 3। सो वर्जन अब चलाओ, कौन सा वर्जन है भाई? वर्जन चेंज हो गया, 12.3, 14T7। पहले क्या था, 12.4। एक्चुअली अब मैंने अपग्रेड नहीं किया इसको, मैंने क्या किया, डाउनग्रेड किया। ये डाउनग्रेड हो गया। हाँ, पुराना चल गया। वर्जन तो वही दिखा रहा है यार। नहीं, IP बेस हो गया ना, देखो पहले क्या दिखा रहा था। तो फिर आप नीचे आया। 1.453। ये नीचे भी आएगा। नहीं नहीं, ऊपर वाले में हमें देखना है ना, जो ऊपर वर्जन, ये मैंने चेंज किया उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अरे फिर वो नीचे चला गया यार, आ नहीं रहा है पूरा, बट वर्जन चेंज हो चुका है। ये 12.4 15 था, राइट। अब हमारा क्या दिख रहा है, 12.3 14। तो हमारा वर्जन चेंज हो गया। अब एक बात बताओ, अब DIR में हमारे पास आयोस कितने हैं, 2। यूज कौन सा कर रहे हैं, लेट, ये वाला लेट यूज कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत है हमें। अननेसेसरी का राउटर का मेमोरी यूज किया हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि 2 आयोस पहले से है, तीसरा हम कॉपी करते तो कॉपी नहीं होता, मेमोरी फुल दिखाता। तो इसलिए कभी भी हम अपग्रेड करें तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिलीट फ्रॉम द फ्लैश, विच फाइल वी आर डिलीटिंग, वी आर डिलीटिंग दिस वन। तो कॉपी कर लो और इसी को क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ये फाइल तो खाली फ्लैश में ही स्टोर रहेगा, कहीं स्टोर नहीं करेगा। आयोस फ्लैश में रहेगा भाई, हाँ जी। मेरे में तो नहीं होता। कहा, नहीं, ये मेरा एक ही अब आयोस चल रहा है इस पे। WR मार दो, मेरी मेमोरी फ्री हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और हम इस पे अगर डिक करें तो ये चीज और भी करते हैं हम इसमें। ये अभी हमने क्या कमांड चलाया, कॉपी, सॉरी, बूट सिस्टम, क्या दिया था, फ्लैश, मैंने क्या दे दिया, दिस इज द माई, सपोज दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी।
फॉर द सेफर साइड हम लोग क्या करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी इज मैं 2 आईओस रखूंगा राउटर पे। मैं राउटर पे कितने आईओस रखूंगा, 2। और पहले वाले पे मैंने पहले को सेट किया है, कॉपी। ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया, राइट। अब मेरा पहले बूट करने की कोशिश कौन सी इमेज से करेगा, इससे। इन केस अगर कुछ इशू आ गया इस इमेज में, तो इट विल रीट्राई विद दिस वन। तो फॉर द सेफर साइड हम कितने इमेज रखते हैं, तो ऑटोमेटिक बुक कर लेता है। हाँ जी, ठीक है। हम्म। तो फॉर 2 इमेज हम रखते हैं, दैट इज द रिकमेंडेड एंड दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द सिस्को, कि आप एटलीस्ट 2 बूट वेरिएबल सेट करके रखो। इन केस अगर पहले इमेज में कुछ इशू है तो दूसरे से वो बूट कर जाएगा। इसका different होता है डाटा। हाँ जी, वही है। इसका मेमोरी अलग है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूं तो आईओएस अपग्रेड के भी 2, दोनों ये फ्लैश मेमोरी में रहेंगे हाँ फ्लैश। दोनों फ्लैश मेमोरी में रहेंगे। तो सिस्को यही रिकमेंड करता है भाई, एटलीस्ट एन और N-1 2 चीज रखो। एन का मतलब हो गया करंट वर्जन, और N-1 का मतलब हो गया प्रीवियस वर्जन। तो दोनों पर रखो। अगर आपने इस पे अपग्रेड किया तो इसको सेकेंडरी सेट करके रखो, डिलीट मत करो। 2 आईओएस कम से कम रखो, ठीक है। इन केस अगर आपका पहला फेल होता है, दूसरे से आपका बूट हो जाए। अभी जैसे हमें अपडेट करना है तो अब पीछे वाला डिलीट कर देंगे सर, तो अभी जो अभी करंट में है, उसे रहने देंगे और नया अपडेट आ जाएगा। नया अपडेट आ जाएगा। तो जैसे ये मेरा, अगर मैं एन मानू इसको, तो ये मेरा क्या हो गया, N-1 हो गया, ठीक है। तो करंट एंड प्रीवियस। अब इसमें भी मोड होता है आईओएस में ना, ये जो मोड हमने जो अपग्रेड किया दैट इज कॉल्ड बंडल मोड। क्या बोलते हैं हम इसको, बंडल मोड बोलते हैं। अब जो हमारा लेटेस्ट कैटलिस्ट स्विचेस पे आ रहा है वो आ रहा है इंस्टॉल मोड। तो हाँ जी, उसके लिए कमांड चलता है इंस्टॉल ऐड फाइल देन फ्लैश। फ्लैश के बाद जो भी लोकेशन हो फाइल का, ये सब पे सपोर्ट नहीं करता, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल है। और फिर यहाँ पे क्या आता है, एक्टिवेट और देन कमिट, ये कमांड चलता है इंस्टॉल मोड, इसको बोलते हैं, ठीक है। दो मोड होता है कि इंस्टॉल और एक कमिट। ये वाले को एक्टिवेट करो और सेव कर दो, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ये सारा कुछ चलेगा। बट ये तो चीजें जब होंगी जब डिवाइस आपका एक्सेसिबल है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मान लिया डिवाइस का आईओएस ही उड़ गया, आईओएस गया, आईओएस गया तो कैसे होगा, मैंने यहां से डिलीट फ्लैश कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस पे कोई आईओएस है, अभी इस राउटर पे कोई आईओएस है भाई, N-1 वाला तो यहाँ पे पहले डिलीट कर दिए हैं। तो मैंने बताया रिकमेंडेशन है, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिलोड कर दिया। अब अगर किसी विंडोज पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मेरे लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मेरा रिलोड होगा तो क्या होगा, बायोस खुल के आएगा। तो इसका अगर रिलोड करूंगा तो ये किस में जाएगा, बायोस में जाएगा, रोमन में, ठीक है। अब रोमन में चला गया, अब इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो सबसे पहला चैलेंज क्या है, दैट यू नीड टू इंस्टॉल द आईओएस, ठीक है। तो देखो, अगर आपको कमांड पहले से पता है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो
आपको एक कमांड चला लो, IP TFTP DNLD। ये कमांड चलाओगे तो आपको दिखाएगा क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, क्योंकि अभी इस पे कोई भी कॉन्फ़िग नहीं है, क्योंकि NVRAM तो लोड जब होगा ना जब फ्लैश पहले आईओएस लोड होगा। आईओएस ही नहीं है तो NVRAM में कॉन्फ़िग पड़ी है, लेकिन वो काम का कुछ नहीं है। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले मैं कमांड इस पे ये चलाऊंगा, फिर मुझे दिखाएगा वो क्या क्या कमांड आपको कॉन्फ़िगर करना है। मुझे तो खैर कमांड याद है, अगर आपको याद नहीं है तो पहली बार में आप ये कमांड चला लो, IP TFTP DNLD। ध्यान रखना है यहाँ पे कैप्स का। IP TFTP DNLD, ये कमांड लिया नहीं भाई, सॉरी, TFTP DNLD चलाओ, TFTP DNLD। हम्म TFTP DNLD चलाया। तो क्या कह रहा है कि ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, एंड दीज आर द कमांड दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, ये कमांड सारे ऑप्शनल है, और ये कमांड हमारा क्या है? तो मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है सबसे पहले, क्योंकि अब मैंने इस पे आईपी देख लो, जो आपका केस है जिस लेटर में लिखा है वैसे ही लिखना है। मैं जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ दैट इज टेम्पररी। एक मैं आईपी दे रहा हूँ क्या? हाँ, आईपी कॉन्फ़िगर रोमन मोड में ही करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? आईपी, आईपी एड्रेस नहीं लिया, आईपी एड्रेस ये दिखा रहा है ना भाई, कुछ स्पेलिंग गलत लिखा है क्या मैंने? रीसेट कर लेते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम देता है। TFTP DNLD कमांड मार दिया, आईपी एड्रेस क्या दे दिया मैंने? इक्वल्स टू आएगा, सॉरी, 10.0.0.10। आईपी सबनेट मास्क क्या आएगा? 255.0.0.0। डिफॉल्ट गेटवे, अभी जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे होगा और जो TFTP सर्वर होगा, दोनों का आईपी क्या है? सेम। डिफॉल्ट गेटवे की वैसे रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? दूसरे नहीं तो मान लिया मेरा टोपोलॉजी जो है ये ऐसा होता, अभी मेरा TFTP सर्वर यही है और यहीं से यहीं पे कॉपी कर रहे हैं, अगर मेरा टोपोलॉजी कुछ ऐसा होता। ठीक है, और इस राउटर पे करना होता तो यहाँ पे जो आईपी होती, तो इसकी आईपी क्या कंफिगर करते? 12.2, और इसका गेटवे क्या हो जाता फिर? 12.1, और TFTP सर्वर इस पे क्या कंफिगर करते फिर हम? ये वाली आईपी। तो उस केस में TFTP सर्वर की आईपी और गेटवे की आईपी दोनों अलग अलग होती, इसमें सेम होगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे गेटवे, गेटवे के बाद क्या है? TFTP सर्वर। TFTP सर्वर भी कौन सा है? 10.0.0.1। देन आती है बात TFTP फाइल की। TFTP फाइल क्या है हमारा? तो कौन से वाली फाइल को कॉपी करना चाहते हो? इसमें से किसको कॉपी करना चाहते हो? ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, जो पहले था लेटेस्ट, यही तो लेटेस्ट है मेरा। ठीक है, कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद समझो,
अब ये जो आईपी कॉन्फ़िगर किया हूँ, ये कौन से पोर्ट पे कॉन्फ़िगर किया हूँ? पोर्ट तो मैंने दिया नहीं कहीं, तो आईपी जाएगा कौन से पोर्ट पे? राउटर के पास तो दो पोर्ट है, F0/0, F0/1। तो बाई डिफॉल्ट ही F0/0 पे जाएगा। तो हमारा जो पोर्ट हमने यूज कर रखा है, दैट वी आर यूजिंग F0/0। अगर ये पोर्ट 0/F0/0 की जगह F0/1 होता है, तो हमें पोर्ट भी चेंज करना पड़ता कि भाई इस पोर्ट पे आईपी, देखो ऑप्शनल में दिया होगा ना पोर्ट, इसमें नहीं दिया है, पैकेट ट्रेसर पे नहीं दिखा। वाला जाता है। हाँ, तो यहाँ पे आता है एफपी पोर्ट। क्या आता है? एफपी पोर्ट। एफपी पोर्ट में आप 0 डालोगे तो फिर 0 पे जाएगा, 1 डालोगे तो 1 पे जाएगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पैकेट ट्रेसर है यार, मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन है। नहीं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता, क्या? ये कमांड यहाँ पे लेगा भी नहीं, एफपी पोर्ट का। और एफपी पोर्ट में 1 डाल दो तो ये F0/1 पे जाएगा, अगर आपका पोर्ट F0/1 यूज है तो। ठीक है। दूसरा, अब ये रीट्राई मारेगा, कितनी बार रीट्राई मारेगा? 7। 7 में कितना टाइम लगता है? एक रिट्राई अगर 2 सेकंड पे जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा? 7 × 2, 14 सेकेंड। और स्विच के साइड से पोर्ट कितने टाइम बाद आ पाएगा? 30 सेकेंड। तो इतने में क्या आ जाएगा? आरटीओ। राइट, इतने में आरटीओ आ जाएगा ना, तो कनेक्शन हो जाएगा ब्रेक। बट ये सिर्फ प्रॉब्लम पैकेट ट्रेसर तक है, ये प्रॉब्लम और अब रियल पे नहीं है। तो मुझे इस स्विच के इस पोर्ट को, मैं चाहता हूं इधर से अगर पोर्ट अप हो तो ये वाला पोर्ट हमारा इमीडिएटली 2 सेकंड के अंदर अप आ जाए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ पैकेट ट्रेसर। प्रोडक्शन पे जरूरत नहीं है। तो इस पोर्ट पे मैं जाके एक कमांड चला दूंगा, सो दैट दिस पोर्ट विल नॉट टेक 30 सेकेंड, दिस विल बी अप विद इन 2 सेकेंड। उस पोर्ट का यूज मैं बताऊंगा स्पैनिंग ट्री में जब स्विचिंग पढ़ेंगे तो मुझे इस स्विच पे इंटरफेस F0/0 पे जाना है, सॉरी इंटरफेस F0/2 पे एक कमांड चला देना, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये कमांड बस अभी मेमोराइज कर लेना भाई, ये चलाना है जहां पे आपका ये राउटर कनेक्टेड है। यूज क्या होगा मैं स्विचिंग में डिस्कस करूंगा। तो मैं स्विच पे गया, स्विच के इंटरफेस F0/2 पे, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट, सॉरी स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल। इनेबल की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी कमांड चला दो, दैट्स इट। चला दिया। अब मैं राउटर पे चलता हूं दोबारा, सब कुछ सेट है। राउटर पे अब दोबारा मैं जो सबसे पहला कमांड चलाया था TFTP DNLD, वही कमांड मैं दोबारा चलाऊंगा, TFTP DNLD। राइट, तो ये आपको एक वार्निंग मैसेज देगा, कह रहा है कि ऑल एग्जिस्टिंग डेटा एंड ऑल द पार्टीशन विल बी लॉस्ट फ्रॉम द फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश में हमारे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप प्रेस कर दो यस। एंटर करोगे तो पहले आपका आईओएस कॉपी होगा, कहाँ से? अब TFTP से कॉपी होना शुरू हो गया, कहाँ पे? फ्लैश में। रीचेबिलिटी बन गई, कॉपी हो रहा है। ठीक है, मतलब ये मैं अपग्रेड कर रहा हूँ इस केस में जब आईओएस डिवाइस पे मेरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा जो पहला बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लोअर वर्जन चल रहा है, नया आपको डालना है, तो इजिली हो गया। इस केस में आपको कंसोल लेके ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई मेथड नहीं। हाँ, नया पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डला डला आता है। ये जब ही होता है जब मेरा फ्लैश फॉल्टी हो गया, राउटर हमारा डिवाइस रोमन मोड में चला गया। ठीक है, अब रीसेट करोगे, रीस्टार्ट करोगे तो नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आ जाएगा। सॉरी, क्या आ गया भाई? यूजर नेम क्या था? एडमिन। पासवर्ड क्या था? सिस्को 123। सिस्को 123।
हो गया कॉपी। तो वर्जन देख लो, लेटेस्ट वाले पे चल रहा है 12.4 15 पर। और सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वो भी सब कुछ आ गया होगा आपका, सारा पुराना आईपी वगैरह सब कुछ आ गया, पुरानी सारी कन्फिग आ गई। कुछ मैंने कन्फिग में तो कुछ किया ही नहीं ना, जो भी किया हमने फ्लैश के साथ किया, टीपी यूजर नेम वगैरह जो भी सेट था सब कुछ आ गया। तो ये हो गया बैकअप रीस्टोर ऑफ द एनबी रैम एंड स्टार्टअप कन्फिग। स्टार्टअप कन्फिग आयोस कंप्लीट हुआ भाई। किसी को यहां तक कुछ डाउट है? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ द डेली ऑपरेशन। मीन्स आप डेली आप किसी कंपनी में काम करते हो तो बैकअप लेना, रीस्टोर करना, आईओस अपग्रेड करना, ये आपका डेली रूटीन का टास्क होता है। ठीक है, तो ये चीजों पे प्रैक्टिस दबा के कर लेना। एज एल1 लेवल आपको ये सब चीजों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी एंट्री एल1 से ही होगी। एल1 पे ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी कुछ डाउट एंड क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी है? तेजवीर, उपेंद्र, ज्योति हाँ ने सर, ड्रॉप जैसे कर अभी दिया। हमने अभी बैकअप ले रहे थे हम टीएफटीपी और एफटीपी सर्वर पे, हाँ तो अभी हम बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन ले रहा है, राइट? हाँ, तो हम जैसे कोई डायरेक्टरी बना के या अपना कोई बना ड्राइव है सकते उसमें हैं, बना सकते हैं। जब मैं अपने टीएफ, वो तो पैकेट ट्रेसर में है ना, उसमें तो मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकता। जब मैं फिजिकल डिवाइस का एक्सेस करूंगा तो मेरे पास तो ऑप्शन है ना टीएफटीपी का, जैसे मैं टीएफटीपी ओपन करता हूँ, कौन से लोकेशन पे मुझे फाइल रखना है, तो दैट वी कैन चेंज। यहाँ से ब्राउज करके लोकेशन चेंज कर लो, zip ड्राइव में। जहां पे भी रखना है। कोई फोल्डर बनाया हो, फोल्डर के अंदर रख लो। और यहाँ पे आईपी, अभी मेरे डिवाइस की आईपी क्या उठा रहा है, लोकल होस्ट उठा रहा है, तो यहाँ से क्या करो, आईपी आई हैव टू चेंज विच आईपी आई एम गोइंग टू यूज। तो ये मेरा लैन का आईपी दिखा रहा है, माइट भी ये मेरा उसका आईपी है, क्या कहते हैं, वाईफाई का। कौन सा आईपी होगा आपका टीएफटीपी सर्वर पे, तो सेटिंग में भी जाके आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। पेन ड्राइव में भी आ जाएगी। क्या चीज? आप पेन ड्राइव लगा दो लैपटॉप में, पेन ड्राइव में स्टोर कर लो। वो तो पाथ है यार, पाथ चेंज करना है, दैट्स इट। ठीक है, हम्म, क्लियर है? तो मैं एक बार जब फिजिकल पे कराऊंगा, फिजिकल पे एक बार मुझे लगेगा आधे घंटे तो लग ही जाएगा, 10 15 मिनट तो रिलोड होने में ही राउटर लग जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिजिकल पे कराऊंगा, आज तो टाइम है नहीं। तो एक बार टीएफटीपी बना के मैं दिखा दूंगा अपने सर्वर पे। मैं अपने लैपटॉप को टीएफटीपी सर्वर बनाऊंगा, लैप सीधा आईओएस यहाँ से मैं अपग्रेड करूंगा, डाउनलोड करूंगा। तो दैट विल बी ऑन, आज कौन सा डेट है, थर्सडे है ना डेट, मंडे को। तो मंडे को आपका बेसिक पूरा आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया, खत्म हो गया। देन इसके बाद हमारा दो टॉपिक बचता है फंडामेंटल में, एक स्टैटिक राउटिंग और एक एसीएल और एक नैट, तीन टॉपिक। तो ये तीन टॉपिक में आपका पूरा वीक नेक्स्ट वीक निकल जाएगा। देन आपका नेटवर्क फंडामेंटल फर्स्ट मॉड्यूल विल फिनिश। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले वीक से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्विच। पहले हम स्विच पढ़ेंगे फिर राउटर पढ़ेंगे। नहीं कल नहीं, प्रैक्टिस करो इतना। सर सर हाँ, ड्राइव पे पूरे सारी वीडियो नहीं है क्या? सारी वीडियोज है, बस कल कल की नहीं होगी। कल तक? कल वाली वीडियो नहीं होगी बस। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके आना भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आज कराया हूँ, क्योंकि इसको कर लिया तो इसका मतलब पीछे वाला भी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो मंडे मिलते हैं, मंडे हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिजिकल पे करेंगे, फिर एसीएल पढ़ेंगे और नेट पढ़ेंगे और स्टैटिक राउटिंग, तीन और चार टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। उसके बाद आपका नेटवर्क फंडामेंटल वाला टास्क फिनिश हो जाएगा, देन विल स्टार्ट विद द लेयर 2 टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है कौशिक, उपेंद्र, ठीक है सर, ओके। आई थी फिर